नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में गिरावट देखने को मिली हमें और गिरावट दिखी हमें 35 पॉइंट्स की क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी में। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं तो 24,435 की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है आज की सेशन में मार्केट में। लेकिन अगर मैं देखूं 3:30 पे जो बाजार बंद हुआ वो 24,361 पे बंद हुआ। तो अगर मैं 361 की बात करूं तो इस 30 पॉइंट में 60 पॉइंट और ऐड कर दो, यानी कि 90 पॉइंट, यानी कि 90 या 100 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ आपके लिए लास्ट जब उसने ट्रेड किया तब। अब पहले जवाब उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं बाजार गिरा, यार देखो 90-100 पॉइंट तो निफ्टी कभी भी गिर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये था कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे निकले हम, जैसे कि 24,500 हमने कल तोड़ा था, 24,400 हमने आज तोड़ दिया, नीचे 24,265 तक गए हम, वहां से 100 पॉइंट रिकवरी भी आई, ये अच्छी बात थी। एट द एंड रिकवरी आई, ये उससे भी अच्छी बात थी। आज के दिन के तीन बड़ी बातें जो मुझे दिखी और तीनों मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं। एक, सबसे बड़ा, टाटा ग्रुप के टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का रिजाइन। दूसरी, हौतीस का अटैक, इजिप्टियन कार्गो पे अटैक करा उन्होंने, 6 लोग मारे गए, ठीक है। तीसरी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सीईओ का रिजाइन। तो आज मार्केट इन तीन खबरों को काफी सीरियसली नेगेटिवली लेता हुआ दिखा, जो कि थी भी बड़ी बातें। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, सबसे छोटी, इन तीनों में जो सबसे छोटी है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। अगर देखा जाए गोदरेज सीपी के सीईओ का रिजाइन, वो कंपनी स्पेसिफिक है और मेरे को लगता है कि ये सारी चीजें होती हैं। नो डाउट गोदरेज सीपी में जो सीईओ थे उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कंपनी को अलग ऊंचाइयां भी दिखाई और अभी वो छोड़ के जा रहे हैं, और एक सडन रिजाइन आया इमीडिएट लेवल पे, वो ज्यादा दिक्कत का विषय है। इस पे डिटेल में आऊंगा, लेकिन उससे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कच्चा तेल। हौतीज ने अटैक किया, अटैक के बावजूद कच्चा तेल कहां पे है? $89 बैरल्स पे। कल कहां था? $90 बैरल्स पे, $89 बैरल्स पे। तो भाव तो सेम ही है, बस न्यूज आज निकल कर आई है। तो न्यूज पहले आप सभी को शॉर्ट में बता दूं, डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सीन ये है कि येमेन के जो हौतीज हैं उन्होंने भी एक ब्लॉकेड लगा रखा है, नवल ब्लॉकेड बैबल मंदेब पे, ठीक है, सऊदी अरेबिया के लिए। वहां पे एक शिप जा रही थी, लगभग इजिप्टियन शिप थी वो, और उस इजिप्टियन कार्गो पे अटैक करा येमेन के हौतीज ने, 6 लोग मारे गए, 4 क्रू मेंबर थे, 3 इजिप्टियंस थे आई थिंक, और एक जो है, नहीं, 3 इजिप्टियंस थे आई थिंक, और एक जो था आपका पाकिस्तानी था। तो ये कुछ अपडेट आते हुए दिखी हैं जहां तक मुझे लग रहा है, जो कि नेगेटिव थी। अब आगे 3 पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियन था, माफ कीजिएगा दोस्तों, 4 क्रू मेंबर्स थे, 3 पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियन, ये था मैटर, ठीक है। तो ये नेगेटिव है डेफिनेटली, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में परेशानी है और रेड सी, लाल सागर पे भी परेशानी है, दोनों जगह दिक्कत चल रही है। इसकी वजह से कच्चा तेल उछलना चाहिए, उछला भी है, लेकिन कितना? फ्लैट $89 पे, जो भाव कल भी था। तो मेरे को नहीं लगता इससे हमें टेंशन लेनी चाहिए। अब आता हूं गोदरेज सीपी पे। देखो, गोदरेज सीपी यानी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो सीईओ हैं उन्होंने दिया है रेजिग्नेशन, और ये ज्यादा दिक्कत इसलिए दे रहा है क्योंकि ये सडन रेजिग्नेशन आया, सडन रिजाइन आया है ये आपका, इनका, और इमीडिएट लेवल पे आया है। ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा और इसकी वजह से ब्रोकरेजेस ने भी इसको डाउनग्रेड किया है। शेयर के प्राइस को, या फिर आप ये कह लो आगे के फॉरवर्ड आउटलुक को लेकर ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वैल्यूएशन घटाए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भैया पहले हम 45 का पीई दे रहे थे, हम 40 का देंगे, इस तरीके से। तो वैल्यूएशन घटाए हैं, वैल्यूएशन घटने का मतलब है सीधे सीधे प्राइस पे इंपैक्ट आ ही जाएगा। अब थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट क्रैश हुआ है आज करीब 10-11%, 916 रुपए पे आ गया है। क्यों? क्योंकि इनके एमडी सीईओ सुधीर सीतापति जी अचानक से रिजाइन देते हैं और इमीडिएट इफेक्ट से वो लागू भी हो जाता है। नए जो आने वाले हैं उनके बारे में भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, और उनके एग्जीक्यूशन को लेकर थोड़ी सी चिंता है, ठीक है। ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन ये जो है कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन बिजनेस भी संभालते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जो सुधीर सीतापति जी थे ना, उन्होंने अपने रिजाइन में लिखा कि भाई शेयर होल्डर को हमने 10% तक के रिटर्न दिए। 2021 मई से मैं जुड़ा था तब से, जिसमें अगर आप कंपेयर करें इसे एफएमसीजी इंडेक्स से तो वो 8% ही दे रहा था।
तो हमने आउट परफॉर्म किया। 97% ऑफ एनालिस्ट करंटली हमारे स्टॉक पे बाय या होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। तो अच्छा उन्होंने सब कुछ बताया और रिजाइन दे दिया। अब आप समझिए चीज क्या हुई है। नए जो सीईओ चुने जा रहे हैं वो आसिफ मलबारी जी चुने जा रहे हैं, करंट ग्रुप सीएफओ एंड सीईओ ऑफ द अफ्रीकन बिजनेस। तो करंट ग्रुप के सीएफओ हैं कंपनी में और सीईओ हैं अफ्रीका के बिजनेस के। अब ये सीईओ का पद संभालेंगे। देखो आपको ये समझना है कि उन्होंने ऊंचाइयां दिखाई, वो छोड़ के जा रहे हैं, अब ये आ रहे हैं, ये भी कंपनी में ही है पहले से। मैं सिर्फ इतना बताता हूं, कंपनी वही रहती है, मैनेजमेंट बदलता रहता है, मार्केट को बदलना पसंद नहीं है। अब ये बदला, ये नेगेटिव रिएक्शन आया, क्योंकि जब इनके एक्सटेंडेड कार्यकाल हो सकता है, एक खबर आई थी तो स्टॉक भागा भी था, तो वो अब इक्वल हो गया, ठीक है, थोड़ा और गिर भी सकता है। लेकिन आप ये पूछो कंपनी के फंडामेंटल्स बदल जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी, वो इतनी जल्दी नहीं होगा, होगा तो अच्छा ही होगा, निश्चिंत रहिए। अभी आपको नेगेटिविटी दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिविटी दिख जाएगी। और लास्ट जो सबसे बड़ा मैटर था आज टाटा ग्रुप का, चंद्रशेखरन साहब का रिजाइन। वहां भी मैं यही बोलूंगा, बहुत बड़ा ग्रुप है, चंद्रशेखरन साहब जा रहे हैं, डेफिनेटली कुछ हो सकता है इंटरनल है, लेकिन मैनेज किया जाएगा। और दूसरे सीईओ की दूसरे चेयरमैन साहब की भी आपको जल्दी ही जानकारी मिलेगी, जल्दी नाम अनाउंस हो जाएगा टाटा ग्रुप की तरफ से, ऐसा मेरा मानना है। अब मार्केट पे वापस से देखो, मिड कैप तो भैया लाइफ हाई पे आया है, 64,000 पे मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ है, 64,024 पे, 64,026 का लाइफ हाई है, तो यहाँ तो लाइफ हाई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप भी अपने लाइफ हाई से ज्यादा दूर नहीं है। बैंक निफ्टी में 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, तो आईटी, एफएमसीजी, ऑटो ये नीचे थे। आईटी में टीसीएस टूट गया, वो रिजाइन के बाद 4%, बाकी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी। पीएसयू आज का लीडर था, मीडिया क्षेत्र में भी 1% की तेजी थी, बैंक निफ्टी भी अच्छा कर रहा था। टॉप स्टॉक्स की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम, अपार इंडस्ट्री, जील, फिनोलेक्स केबल, एसपीएल, पेट्रो। टॉप लूजर्स में गोदरेज सीपी, पीआई इंडस्ट्रीज, जुबली एंड फार्मोवा, आरएचआई मैग्नेसिटा, टेक्नो इंजीनियरिंग। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो निफ्टी में करीब 33 स्टॉक्स नेगेटिव दिखे, टीसीएस, मैक्स हेल्थ केयर, और 17 स्टॉक्स पॉजिटिव दिखे, जिसमें हिंडाल्को, भारती एयरटेल टॉप लीडर थे। आगे रिजल्ट कैलेंडर की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट एंड चल रहा है अब। हिंदुस्तान एरोनॉटिक, ग्रेजीम, टाटा मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, जीएमआर एयरपोर्ट, ये कुछ बड़े नाम है जिनके आज नतीजे आते हुए हमें दिखेंगे, जिनका इंतजार है, आईआरसीटीसी एंड ऑल, तो इनका हम वेट कर रहे हैं। ये मेरी तरफ से आज की बड़ी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।